नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश गबने। आपके लिए लेके आया हूँ प्रॉपर्टी लोन इन्फॉर्मेशन। मतलब जो मालमत्ता है अपनी, उस पर लोन कैसे लिया जाएगा, उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेंगे, इसके बारे में मैं अभी आपको जानकारी देने वाला हूँ। जो स्टूडेंट है वो प्लीज़ अपनी कॉपी तैयार रखें ताकि सारे डॉक्यूमेंट और प्रोसेस लिख के रख सके, ताकि उनको ये सारी प्रोसेस समझने में दिक्कत ना हो। प्रॉपर्टी लोन क्या है? अपने पास जो स्थावर मालमत्ता होती है उस पे उसके अगेंस्ट में जो लोन दिया जाता है मॉर्गेज करके, उसको हम प्रॉपर्टी लोन बोल सकते हैं। तो इसमें अभी कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन और क्या क्या आता है, कौन अप्लाई कर सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? गवर्नमेंट सर्वेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉयज़ जो प्राइवेट में जॉब करते हैं, SCNP और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, ये चारों टाइप के लोग प्रॉपर्टी लोन अप्लाई कर सकते हैं। भाई प्रॉपर्टी लोन कौन कौन प्रोवाइड करता है, मतलब कौन सी फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर्टी लोन प्रोवाइड करती हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, फाइनेंस कंपनीज, प्राइवेट बैंक, उसके साथ साथ नेशनलाइज बैंक भी आती है उसमें। तो ये सारी इंस्टीट्यूशंस हमें प्रॉपर्टी लोन प्रोवाइड कर सकती है। अभी KYC डॉक्यूमेंट, KYC मतलब क्या है? नो योर कस्टमर। अभी इसमें 4 एस्पेक्ट आते हैं: फ़ोटो आइडेंटिटी, सिग्नेचर प्रूफ, उसके बाद एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। अभी ये चारों एस्पेक्ट हम डिटेल में देखेंगे उसमें क्या क्या ले सकते हैं। तो फ़ोटो आइडेंटिटी में पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर्स ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, एम्प्लॉयर ID, ये सारी चीज़ें हैं वो हम फ़ोटो आइडेंटिटी में कंसिडर करते हैं। उसके बाद आता है सिग्नेचर प्रूफ। उसमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक साइन वेरिफिकेशन, बैंक का फॉर्मेट होता है वो। उसके बाद एफिडेविट तहसील से करा सकते हैं, ये मेरे सिग्नेचर है करके। तो ये सारी चीज़ें सिग्नेचर प्रूफ में हम जमा कर सकते हैं। एज प्रूफ मतलब जहाँ पर तारीख, महीना और साल, ये तीनों चीज़ें प्रॉपरली मेंशन हो, वो हम एज प्रूफ करके अपन कंसिडर कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर्स ID, इफ़ अप्लीकेबल वहाँ पर अगर डेट मेंशन है तो बर्थडे, ड्राइविंग लाइसेंस पे होती है, पासपोर्ट पे होती है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एजुकेशन के लिए हम जो यूज़ होता है दूसरी तरफ अगर जाना है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, DOB एफिडेविट, डेट ऑफ बर्थ एफिडेविट, एड्रेस प्रूफ जैसे गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसमें प्रॉपरली आपका एड्रेस मेंशन होना ज़रूरी है। तो उसमें हम आधार कार्ड, वोटर्स ID, इलेक्ट्रिक बिल, लेटेस्ट गैस रिसिप्ट, बैंक पासबुक, एड्रेस एफिडेविट, सेल डीड और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, ये हम एड्रेस प्रूफ करके ले सकते हैं। अभी सैलरी जो पर्सन होता है उसमें इनकम प्रूफ क्या क्या लिया जाता है? 3 महीने की सैलरी स्लिप, 3 साल का फॉर्म नंबर 16 पार्ट A, पार्ट B, अपॉइंटमेंट लेटर, अगर मतलब गवर्नमेंट है तो एक ही मिलेगा, अगर प्राइवेट है तो उसमें 2-3 हो सकते हैं। उसके
प्रीवियस एम्प्लॉयर के रिलीविंग लेटर भी होना ज़रूरी है। इसके साथ मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, सर्विस बुक भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए दिया तो अच्छा है। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और लोन स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें हम इनकम प्रूफ में सैलराइड कस्टमर में लेते हैं। अभी सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या क्या लिया जाएगा, तो सबसे पहले तो ITR, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, बैलेंस शीट, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए और सबका जो नेट प्रॉफिट है वो मैच होना चाहिए। शॉप एक्ट लाइसेंस, उद्यम रजिस्ट्रेशन, उसके साथ साथ फूड एंड ड्रग लाइसेंस, अगर आप फूड वगैरह सेल करते हो तो 1 साल का करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। GST रजिस्ट्रेशन और ऑडिटेड बैलेंस शीट, अगर 50 लाख के ऊपर अपना प्रॉफिट है तो साल का। अभी प्रॉपर्टी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, उसमें नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आता है। सेल डीड आती है, 7/12 आता है, उसके साथ साथ नमूना 8 भी आता है। ये दोनों नगर परिषद में है या फिर इसमें है, वो दोनों में आएगा और तलाठी का भी आएगा। तलाठी टैक्स पेड रिसिप्ट, सैंक्शन लेआउट मैप, एन ऑर्डर, जो हमें पता है कि नॉन एग्रीकल्चर अगर प्लॉट किया है तो उसमें आता है। कंस्ट्रक्शन परमिशन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मैप सैंक्शन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में, अगर हम प्रॉपर्टी लोन उठा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें रहना ज़रूरी है। तो उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है, आखिरी पत्रिका, मतलब सिटी सर्वे वाली जो प्रॉपर्टी है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है। आखिरी पत्रिका, उसके साथ साथ मैं जोड़ूंगा कि प्रत जो होता है वो भी ज़रूरी है। नमूना 8 नगर परिषद का, नगर परिषद की टैक्स रिसिप्ट, फेरफार, म्यूटेशन, ये भी रहना ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन परमिशन नगर परिषद, सैंक्शन बिल्डिंग मैप भी इसमें आएगा, वो भी नगर परिषद ही देता है। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं प्रॉपर्टी में रहना ज़रूरी है। अभी क्रेडिट स्कोर, मतलब अपना क्रेडिट कैसा होना चाहिए, तो सिबिल स्कोर 650 के ऊपर, रिपेमेंट प्रॉपर होना चाहिए प्रीवियस लोन का, FR 50 से 65 तक कंसिडर किया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 से 18 होता है, टेनर 5 से 20 साल, और एप्लीकेंट को एप्लीकेंट का फोटोग्राफ्स वगैरह लगेगा। तो इसमें एक्सपेंसेस क्या है, उसमें प्रोसेसिंग फ़ी आती है, स्टैम्प ड्यूटी आती है, इंश्योरेंस पॉलिसी, मॉर्गेज एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस इसमें हो सकते हैं। अभी डिसबर्समेंट के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करके देना पड़ता है, ये बताता हूँ। तो इसमें लोन एग्रीमेंट साइन करके देना पड़ेगा, सैंक्शन लेटर साइन करके देना पड़ता है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर्म के बाद या फिर नच फॉर्म, एफिडेविट, डिक्लेरेशन, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारे हमें देना पड़ सकता है। डिपेंड्स अपॉन फाइनेंसर, जिस तरीके से वो डिमांड करेगा और हमें मंजूर है तो देना है। एडवांटेज क्या है, इजी टू गेट, मतलब जल्दी मिल जाता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, समय लंबा होता है, EMI कम होता है, ये सारे उसमें एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में अगर देखा जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर साइड हो सकता है अगर आपकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं, प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट होता है, अगर लोन उठाया है तो उसमें उसका कम आंका जाता है। बहुत लंबा समय होता है तो वो
चेंज इन ROI, अगर फ्लोटिंग है तो ROI में चेंज आ सकता है। तो ये डिसएडवांटेज है प्रॉपर्टी लोन के लिए। अभी चार्जेस इसमें क्या क्या लगते हैं, तो चेक बाउंस चार्जेस लोन उठाने के बाद जो है मैंने 590 में मेंशन किया है, लेकिन वो डिफ़र हो सकते हैं। ओवरड्यू चार्जेस, पार्ट पेमेंट चार्जेस और प्री क्लोजर चार्जेस, ये सब चार्जेस हमें लग सकते हैं। और अभी इस लोन में किस टाइप के मॉर्गेज किए जाते हैं, इसमें दोनों हो सकते हैं, इक्विटेबल मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज। अपने फाइनेंसर पे डिपेंड करता है या अपने क्रेडिट पे डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रांग है। रिपेमेंट कैसे होगा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, नच। अगर आपका अकाउंट जहाँ पे वहीं से लोन उठा रहे तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, और नहीं है तो नच फॉर्म। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और कुछ भी क्यूरी है तो मैं यहाँ पे आपको